नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। मैं आज देखना चाहती हूँ आपके पर्सन अगर आपको बहुत सच में प्यार करते हैं लेकिन आपके बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो उनकी दिल की बात क्या है आपके लिए। ठीक है, मैं कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी क्या आता है और मैं ट्राई करूँगी एनर्जी पिक करके वो सारी चीज़ें जो बताऊँ उनके दिल में हैं वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ऑलराइट, तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे बताएं इन कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो भी सेपरेटेड है, जिनका म्यूचुअल लव है, जो प्यार अभी भी करते हैं, जिन्होंने होप नहीं छोड़ा हुआ है, वो अपने मेरे व्यूवर्स को अगर मिस कर रहे हैं तो क्या है उनके दिल में, क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ बताएं। यस, और ये भी आ रहे हैं, ले लेती हूँ, देखते हैं क्या है। ऑलराइट, और कोई कार्ड्स एंजल्स। डेक को शफल करते टाइम कभी कभी हैवीनेस फील होती है, मतलब शफल ही नहीं होता, एक पुल सी फील होती है, वो जो बता नहीं सकती मैं आपको क्या। देखते हैं क्या है। और कोई कार्ड्स नहीं आ रहा है, नहीं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। आपके पर्सन अगर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ है इनके दिल में वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, तो वो है ये। मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं देखती हूँ वो एनर्जी पिक करके क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। यस, वाओ क्या कार्ड्स आए हैं देखा आपने। किंग ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 10। देखिए, मैं यहाँ पे आपके पर्सन के दिल की बात कहने जा रही हूँ। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से लेना है, ठीक है। बीच में मैं करती हूँ बोलूँगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। अब कैसे लेना है उस टाइप से आप ले लीजिएगा, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके थ्रू क्या मैसेज है आपके लिए, मैं अभी बोलने वाली हूँ। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि मैं कभी कभी ऐसे भी दिखाता हूँ कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ, मैं सिर्फ फैमिली को इम्पोर्टेंस देता हूँ और अपने काम को इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन ऐसी नहीं है बात, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं बता नहीं सकता कि जब तुम मेरे लाइफ में थी तो मेरी ज़िंदगी कुछ अलग ही थी। लाइफ में कुछ ऐसे फील हुआ था कि सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि जब भी मैं डाउन फील करता था, जब भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था, तुम हमेशा रहती थी मेरे लिए। हमारे बीच जो भी दूरियां आई है उसके वजह से मैं बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मैं बाहर कुछ भी दिखाऊं, मैं बाहर अपने आप को दूसरों के सामने मैं कुछ भी दिखाऊं कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे खुश हूँ, मैं सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करूँ, ये सब बाहरी दिखावा है, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर जो घुटन है, जो फीलिंग है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा पेन मैंने कभी फ़ील नहीं किया तुमसे अलग होके, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हारी और मूव नहीं कर सकता। मैं चीज़ों को अभी नहीं बता सकता, ना तुम्हें क्लैरिटी दे सकता हूँ, ना मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ तुम्हें। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या बताऊँ। मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे लगता है कि क्यों मिले हम, हमें मिलना ही नहीं चाहिए था, काश हम न मिले होते। क्योंकि ये जो सेपरेशन की वो जो दर्द है, मैं सह नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा। मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे ये होप है कि हम एक होने के लिए ही मिले हैं, आज नहीं तो कल डेफिनेटली हमें मिलाया जाएगा। चाहे जो भी हो सिचुएशन, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन और हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैंने बिल्कुल ये होप नहीं खोया है, मैं उसी एक होप के साथ ही मैं जी रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं हर दिन हर रात इतना ज़्यादा तुम्हें मिस करता हूँ। तुम्हारी बातें, हमारी वो पुरानी चैट्स, हमारे जो मैसेजेस,
मैं हमेशा देखता हूँ, अभी भी मैंने अपने फ़ोन में वो रखा हुआ है, मैं हमेशा उसे चेक करता हूँ, वो देखता हूँ। मैं बता नहीं सकता तुमसे कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। खुद को नहीं संभाल पा रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं। हद से ज़्यादा हो गई है ये। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ हमेशा के लिए। जब आ जाओगी तो फिर इस तरह से आना कि कभी ना जाओ। बस यही मेरी दुआ है, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इतना एरोगेंट नहीं हूँ जितना कि तुम समझती हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे दिल में, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है, दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। चाहे मैं किसी और के साथ हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे यहाँ पे ये पिक हो रहा है, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो उनकी एक एनर्जी ये है, मैं अपने कर्म के चलते शायद इस जन्म में तुमसे अभी नहीं मिल पाया, एक नहीं हो पाया। मैं जिसके साथ भी हूँ, मैं जिसके भी साथ हूँ, मैं सिर्फ निभा रहा हूँ उसके साथ जो कुछ भी है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तुम किसी और के साथ और मैं किसी और के साथ, पता नहीं ये कब तक ऐसे है। याद है मुझे वो दिन, वो पल जब तुमने मुझसे कहा था कि आज नहीं तो कल हम एक होंगे, देखना। बस उसी बात को मन में लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते, चेहरे पे वो हंसी दिखा के बस जी रहा हूँ। सिर्फ तुम मुझे समझती हो, सिर्फ तुम मुझे जानती हो, और कोई नहीं समझ पाता और कोई नहीं जान पाता कि मैं अंदर कितना टूटा हुआ हूँ। बाकी सब कुछ जो भी मैं दिखाता हूँ वो सब कुछ दिखावा है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं जानता। लेकिन तब भी तुमने ये पहचान लिया था। मुझे याद है तुम्हारा मैसेज, तुमने पहचान लिया था कि मैं सब दिखावा कर रहा हूँ। क्योंकि इस जहाँ में अगर कोई मुझे जान पाता है अच्छे से, वो सिर्फ तुम हो, और ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं हमें क्यों मिलाया गया है इस तरह तड़पने के लिए क्यों छोड़ा गया है। हद से पार है ये सेपरेशन की, ये जो पीड़ा, ये जो दर्द। हर रात को सोचता हूँ, सोने से पहले हमेशा तुम्हारा चेहरा याद आता है। सोचता हूँ हमेशा कि क्या होगा, कब होगा वो मुलाकात, कब होगी वो मुलाकात, कब हम आमने सामने होंगे फिर से, कब वो प्यार भरी मोमेंट्स आएंगी, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए और हम एक हो जाए। कभी कभी ऐसे लगता है कि मर ही जाऊं और फिर से एक जन्म लेके फिर से आ जाऊं, और इस बार जब जन्म लेके आऊँगा तो डायरेक्ट तुम्हारे साथ ही होगा, डायरेक्ट तुम मेरे साथ रहोगी। भगवान ये ना कर दे कि किसी और को हमारे बीच लेके आए। तुम्हारी यादों में एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। अपने काम को भी संभालता हूँ, अपने लाइफ को भी संभालता हूँ, और तुम्हारी यादों को भी। मुझे ये बिलीव है कि तुम मेरे लिए हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मुझे बिलीव है। मैं जानता हूँ कि अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश तो कर रही हो, लेकिन तुम नहीं जा पाओगी, ये भी मुझे पता है। क्योंकि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया, तो तुम कहाँ जाओगी। हम एक होने के लिए ही मिले हैं, हम एक होके ही रहेंगे, बस उस दिन का इंतज़ार है। ऑल राइट, ओह माय गॉड। तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे रीड हुई, यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें पिक की आज। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं किसी और के साथ, ओके। कुछ लोग सिंगल हैं, जो पहले मैंने रीड की वो जो भी लवर्स हैं उनकी एनर्जी आई थी। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी मैंने बाद में जो रीड करना चाहा, जो रीड करने की कोशिश की वो उनकी थी। बहुत ही इमोशनल टाइप की एक फीलिंग आ रही है मुझे। एनीवेज, पहली बार ऐसे रीडिंग कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगा शायद
पता नहीं किसके लिए है ये एनर्जी, किसके लिए ये मैसेज, मुझे नहीं पता। एंजल्स करवाना चाह रही थी तो मैंने किया। तो बस इतना ही है मेरा काम। आप खुश रहिएगा, ओके? आप खुश रहिएगा, बस इतनी बात आप जान लीजिएगा कि लाइफ में जो मिलना होता है, देखिए कृष्ण और राधा का एग्जाम्पल ही लीजिए। कृष्ण और राधा को हम सभी जानते हैं, उनका वो जो अनकंडीशनल लव है वो आजकल कौन कर पाता है? कौन कर पाता है? कृष्ण मरते दम तक कृष्ण और राधा एक ही थे, एक ही हैं, अभी भी एक ही हैं। मतलब एक साथ न रह के भी एक हैं, वही अनकंडीशनल लव होता है। कितने लोग वो कर पाते हैं? हम कंडीशंस क्यों रखते हैं? वो मेरे साथ होना ज़रूरी है, हमें इसे कंडीशन रखने की ज़रूरत क्या है? अनकंडीशनल लव करते रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ ओनली वंस डियर। इस जन्म में अगर मिलना लिखा है तो मिलेंगे। सभी का कर्मा रहता है, हम सब कर्म से बंधे हुए हैं। जिन जिनका कैसे कैसे कर्मा है उसी के हिसाब से ही सब कुछ तय होता है। अगर आपका इस जन्म में मिलना लिखा है तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको मिलने से। लेकिन आपको कुछ भी अपने साइड से करके कुछ भी ऐसी कर्मा नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है वो डिस्टाइंड होता है, तो कुछ भी गलत करते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ होना था इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस माइंडसेट से आप जाएंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे और सब कुछ उस भगवान के ऊपर डाल देंगे कि वो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है इसलिए ऐसे हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके मेरे कार्मिक्स का वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि लाइफ में क्या होता है, कैसे आप कार्मिक कर्मा क्रिएट करते हैं, कैसे कार्मिक्स आते हैं आपके लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई होप कि वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं कार्मिक्स के ऊपर, ठीक है? एक बहुत ही वेरी सीरियस इम्पॉर्टेंट लेसन है, बहुत वाइड चैप्टर है वो। अगर पेशेंस है तो जाके देखिएगा, ओके? बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।